ईडी की कार्रवाई द्वेषपूर्ण नरेंद्र मोदी के इशारों पर किए जाने वाला कुकृत्य। ये द्वेष रखे हुए नरेंद्र मोदी, इनको डर महसूस हो गया है। ईडी का नहीं है, एजेंट का, भाजपा के एजेंट का कार्यालय है। यहाँ पर ईडी की यहाँ कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी पर की जा रही है, महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे जी पर की जा रही है, बंगाल में ममता बनर्जी पर की जा रही है, दिल्ली में केजरीवाल जी पर की जा रही है। जब हमारे नेता नाबालिग थे, 14 वर्ष 13 वर्ष का थे, उस समय क्या घोटाला करेंगे वो। चुनाव आते आते लोगों का ध्यान भटकाइए और अपने आप निकल जाइए। देखिए, साल 2024 लालू परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। एक तरफ जहां 2024 के शुरुआत होते ही जहां पे सत्ता पलट गई, आरजेडी जो है सत्ता से बाहर हो गई, वहीं दूसरी तरफ जो है ईडी ने भी अपनी कार्रवाई जो है तेज कर दी है। हम अभी मौजूद हैं प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के सामने, जहां पे जो है तेजस्वी यादव के साथ पूछताछ चल रही है। कार्यालय के अंदर तेजस्वी यादव के साथ पूछताछ चल रही है और कार्यालय के बाहर जो है लालू यादव के और तेजस्वी यादव के जो है तमाम समर्थक जो है यहाँ पे जमे हुए हैं। आरजेडी के तमाम नेता अभी तेज प्रताप यादव सहित आरजेडी के जो है तमाम नेता यहाँ पे जमे हुए हैं और ये पूछताछ जो ईडी कर रही है वो लैंड फॉर जॉब मामले में कर रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व से ही तेजस्वी यादव, लालू यादव को समन भेजा गया था और इसी को लेकर के पूछताछ कर रही है। यहाँ पे जो है तमाम समर्थक, जो आरजेडी के तमाम समर्थक है वो भी यहाँ पे जमे हुए हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है ईडी के खिलाफ में और केंद्र सरकार के खिलाफ में। समर्थकों का ये मानना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर जो है लालू परिवार को परेशान कर रही है। हालांकि ये कार्रवाई जो है सबूतों के आधार पे जो है पूर्व से ही की जा रही थी और सरकार गिरने के बाद जो है ये प्रक्रिया जो है कार्रवाई की जो है वो तेज हो गई है। हम समर्थकों से जानने की कोशिश करते हैं क्या उनका कहना है। सरकार जो है गई है, दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये द्वेष की भावना से ईडी कार्रवाई कर रही है हम लोगों पर। ये द्वेष रखे हुए नरेंद्र मोदी, इनको डर महसूस हो गया है विपक्ष से। क्या चीज का डर? कि 24 के चुनाव में हम रिन्यूअल नहीं होने वाले, इसी चीज का डर है। और जो मतलब इसे डर के भावना से लोग को तंग कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 40 के 40 सीट लेंगे और 40 में 80 में 40 में 80 सीट लेंगे। उनके कहने से क्या होगा? जनता ना मालिक है जी। कोई भविष्य वक्ता है, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे भविष्य बता दीजिएगा। या तो फिर ईवीएम सेटिंग है तो 40 का 40 अगर लेंगे तो। ईडी के कार्रवाई को कितना सही मानते हैं? ईडी की कार्रवाई द्वेष के साथ हम लोग कीजिए, द्वेष के कारण हम लोगों को की जा रही है। यहाँ पर ईडी की यहाँ कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी पर की जा रही है, महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे जी पर की जा रही है, बंगाल में ममता बनर्जी पर की जा रही है, दिल्ली में केजरीवाल जी पर की जा रही है। तो क्या लगता है कि जो विपक्ष में है, जो उनकी बातों को नहीं, माने विपक्ष को समाप्त कर दो, विपक्ष मनवहीन कर दो भारत को, यही है। क्या कहिएगा ईडी की कार्रवाई को? ईडी की कार्रवाई द्वेषपूर्ण नरेंद्र मोदी के इशारों पर किए जाने वाला कुकृत्य ये है और वो उनके बीजेपी के जो दिल में है डर की भावना, उसका परिणाम है ये। एक तरफ सरकार गई, तुरंत सरकार जाते ही यही तो जनता पूछ रही है कि अभी कल सरकार गई है, आज आप ईडी का नोटिस भेज रहे हैं, क्या मतलब है? सम्मन तो पहले भी जा रहा था सर। सम्मन पहले जा रहा था तो सम्मन जा रहा था, बुलाया गया था, आप नहीं गए? नहीं कैसे गए? इसमें बेल पर है, इसमें बेल दिए हुए। लालू जी को भी बेल पर है, मीसा भारती भी बेल पर है, तेजस्वी यादव भी बेल पर है। आप अभी किस चीज़ का अथी हुआ कि जब सप्लीमेंट्री के लिए तैयार हैं, इसमें भी अगर नहीं कुछ मिला तो फिर से तैयार है। चुनाव आते आते लोगों का ध्यान भटकाइए और अपने आप निकल जाइए। अच्छा, आप पूरा वोट लेकर निकल जाइए? हाँ, वही है। लोगों का ध्यान भटकाने, लोगों का नहीं, तेजस्वी यादव और लालू जी का ध्यान और काम भटकाने के ऊपर है कि उसमें में लगिए, आप अपना ये सब देखिए और चुनाव में हम निकलेंगे। ये आने वाले समय में चुनाव समाप्त करने की प्रक्रिया है। ये चुनाव समाप्त करने की प्रक्रिया। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उदय कुमार यादव है। हम कार्रवाई हो रही है ईडी के द्वारा, एक तरफ सरकार गई है, उसके बाद तुरंत इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यही तो सभी लोगों, आप लोगों को भी समझने का चीज़ है कि कल तक ईडी सीडी शांत थी और जैसे सरकार से हटे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव, बुलावा किया जा रहा था, तो वो गलत समन है ना। जब हमारे नेता नाबालिग थे, 14 वर्ष 13 वर्ष का थे, उस समय क्या घोटाला करेंगे वो। उन्हें क्या जानकारी थी संपत्ति के बारे में कि हमारे पिता माता क्या ले रहे हैं, हमारे नाम से नहीं ले रहे हैं, क्या जानकारी थी उनके पास?
उनको तो गलत फंसाया जा रहा है। बीजेपी वाले घबराए हुए हैं कि जो काम नीतीश कुमार जी और बीजेपी वाले 17 साल में नहीं कर पाए, हमारे आदरणीय नेता 17 महीना में करके दिखाए। जो विश्व ही नहीं, जो देश ही नहीं, विश्व में इतिहास कायम हुआ कि 70 दिनों में 2.5 लाख नौकरियां शिक्षा विभाग में सरकारी नियुक्ति दी गई, लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, शिक्षा विभाग को दुरुस्त किया गया, विभिन्न विभागों में वैकेंसियां निकाली गई, सरकारी नौकरी दिया गया। उसी का परिणाम है कि ईडी और सीडी की कार्रवाई इन पर हो रहा है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ राजा चौधरी, खगड़िया से है। कल लालू जी पर से पूछताछ हुई, आज तेजस्वी जी से पूछताछ हुई। तो भाजपा कार्यालय में, जो कार्यालय देख रहे भाजपा का कार्यालय है, यहाँ रंग बदलने ईडी का नहीं है, एजेंट का, भाजपा के एजेंट का कार्यालय है। और जानबूझकर 2024 चुनाव को तंग करने के लिए इस तरह का खेल रच रहा है भाजपा। जानबूझ करके भाजपा ही करता है। जब जब चुनाव आएगा तब तक बिहार झारखंड तो पहले से भी किया जा रहा था, लेकिन चुनाव के वक्त क्यों किया जाता? पहले भी करते, बाद में 6 महीना बाद करते, पहले करते। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार से निकलते ही तुरंत करता है। यही देखिए, भाजपा वॉशिंग मशीन है, उसमें जाइए तो धुल के साफ हो जाइए, और नहीं आइए तो ईडी या सीआईडी इसका तोता, इसीलिए ऐसा हुआ है। हाँ, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्या कहिएगा सर, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर कुमार, जिला प्रवक्ता राजद खगड़िया। जो है लालू यादव से पूछताछ हुई ईडी के द्वारा, आज तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। देखिए, लोकसभा का चुनाव होना है, बीजेपी पूरा हताश हो चुकी है और उनको पता है कि जब तक लालू यादव जी रहेंगे, तेजस्वी यादव जी रहेंगे, वो कोई भी गठबंधन कर ले, बिहार में 40 का 40 सीट उनको हरना तय है। इसी वजह से हमारे आदरणीय नेता, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी को कल 10 घंटे तक पूछा, जबकि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। उनकी तबीयत भी खराब है, उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बावजूद उनको 10 घंटे तक उनको यहाँ रख के टॉर्चर किया गया। उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। 50 सवाल कहा जाता है, 50 सवाल पूछने में कितना समय लगेगा, लेकिन 10 घंटे तक उन पर दबाव की राजनीति की गई, उनको दबाव में लाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जी हमारे जेल जा चुके और जेल में रह के आ चुके हैं, जब उस समय नहीं झुके जेल जाने के समय, तो आपको लगता है अब झुकेंगे? और उसके बावजूद हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटे यहाँ शेर मौजूद हैं, और ये बीजेपी वाले को गलतफहमी है कि शेर को हम झुका लेंगे। शेर ईडी कार्यालय से पुनः बाहर आएंगे और बीजेपी का इस बार लोकसभा चुनाव में पत्ता साफ होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि झुकाने का प्रयास किया जा रहा है लालू परिवार को। क्या नाम है आपका? मनोहर कुमार यादव। कहाँ से है? खगड़िया से। जो कह रहे हैं सही है? बिल्कुल। ये आजकल जो है ये ईडी कार्यालय नहीं, ये बीजेपी का जो है कहिए कि एजेंट है, तोता है, बीजेपी कार्यालय के रूप में ही काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, और इस लोकतंत्र का हत्या, गला घोट रहा है ये सब एजेंसी। लोकतंत्र का हत्या कर रहा है? बिल्कुल, लोकतंत्र का हत्या ये सब एजेंसी जो है, ईडी, सीबीआई, सब वही कर रहा है जो बीजेपी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल गलत है, गलत नहीं है तो सिर्फ जो बीजेपी के विरोधी है, बीजेपी का जो विरोध करता है, उसी पर क्यों कार्रवाई? आप देखिए, झारखंड में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, यहाँ दिल्ली में, हर जगह बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं उस पर कार्रवाई कर रहा है, उसको तंग कर। बात है क्या जो कार्रवाई हो रहा है वो सही है? नहीं, गलत है। गलत है जी। चलिए, तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो इस ईडी के कार्रवाई को गलत बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू परिवार को, लालू यादव और उनके बेटे को झुकाने की कोशिश की जा रही है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर के वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में जो है लालू यादव और उनके पार्टी जो है जीत हासिल करे, इसलिए जो है ये कार्रवाई की जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए माघी न्यूज़, हम आपको तमाम अपडेट जो है इस मामले को लेकर के देते रहेंगे। धन्यवाद।